नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 1 जून 2020। आइए आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया। देखिए, फ्लिपकार्ट व कर्नाटक राज्य के मैंगो बोर्ड के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पे साइन हुआ है। इसके अनुसार जो कर्नाटक मैंगो बोर्ड के अंतर्गत आने वाले किसान हैं वो अपने मैंगोज को फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बेच सकेंगे, ताकि वो उन प्रोडक्ट की होम डिलीवरी कराई जा सके कि और इससे उनको कस्टमर पाने में ईजी होगा। अब देखिए, कोविड-19 के बाद बहुत सारे ऐसे समझौते हुए हैं जो पिछले 1 महीने या 1.5 महीने में संपूर्ण हुआ है। ये उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। देखिए, जोमेटो व बिस्लरी के बीच में एक समझौता हुआ, जिससे क्या है, जो जोमेटो है जो फूड की होम डिलीवरी करती है वो बिस्लरी के प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन बेचेगी। उसके बाद एक समझौता हुआ फ्लिपकार्ट व विशाल मेगा मार्ट के बीच में, फ्लिपकार्ट व विशाल मेगा मार्ट। इसके अनुसार भी क्या था, जो विशाल मेगा मार्ट के प्रोडक्ट हैं वे अब फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन बेचे जाएंगे। उसके बाद हुआ फेसबुक व सैमसंग के बीच में, जो सैमसंग के ऑफलाइन स्टोर्स हैं अब उन के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है सैमसंग के द्वारा, ताकि ये जो कर्मचारी हैं ये फेसबुक पे अपना पेज बना सके और फेसबुक के ज़रिए अपने सैमसंग के मोबाइल को ऑनलाइन बेच सकें। इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल शॉपकीपर हैं वे अपने आप को ऑनलाइन ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि जो कस्टमर अपने मैक्सिमम चीज़ों की जो डिलीवरी है वो होम डिलीवरी चाह रहा है। और अगर जो बड़े मॉल हैं वो खुलेंगे भी कुछ समय के बाद तो उनमें कस्टमर की संख्या ज़्यादा नहीं होने वाली। इसलिए जो अल्टरनेटिव वे है ऑनलाइन डिलीवरी का वो सभी चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्कोस ट्रायस को किस वैश्विक बैंक का अध्यक्ष चुना गया। देखिए, मार्कोस ट्रायस ये ब्राज़ील से संबंध रखते हैं, इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है और ये इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा। ब्रिक्स देशों में क्या आता है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह इन 5 देशों का समूह है और इन 5 देशों के समूह ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी और इसकी इनिशियली कैपिटल कितनी थी? 100 बिलियन US डॉलर। और ये कितना हो जाएगा? 7,50,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ इसकी इनिशियल कैपिटल थी। अब इससे पहले 22 के अध्यक्ष सभी के कामत जो एक भारतीय थे वो इसके अध्यक्ष थे। अब उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद मार्कोस ट्रायज इनकी जगह लेंगे। इसके साथ साथ देखिए, जो मार्कोस ट्रायज हैं के साथ साथ अनिल किशोर इस बैंक के क्या रहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ये कौन? अनिल किशोर, ये भारतीय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस बनाने की घोषणा की है? देखिए, कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इससे कुछ सबक लेते हुए कर्नाटक राज्य ने अभी घोषणा की है कि वो अपने यहाँ के सभी नागरिकों का हेल्थ रजिस्टर बनाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? स्टेट हेल्थ रजिस्टर। तथा उसमें कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, डिजीज से जुड़ी हुई आदि इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखा जाएगा, ताकि अगर इन फ्यूचर में कोई ऐसी बीमारी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक रेडीमेड डाटा रहे, जिसकी मदद से वह जो कमज़ोर वर्ग है, वुलनरेबल वर्ग है, जिनको मोर्बिडिटी है, मोर्बिडिटी का मतलब होता है जिनको कोई पहले से बीमारी है, उनको पहचान सके और उनको बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सके। इसके अंतर्गत लगभग 6.5 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को चेक किया जाएगा। और इसमें कौन हेल्प करेगा? इसमें राजस्व कर्मचारी, टीचर, आशा वर्कर इत्यादि जाकर घर घर जाकर इस रजिस्टर को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में कोविड-19 से मरने वाले की संख्या 1 लाख पार कर गई है? देखिए, अमेरिका में जो कोविड-19 से मरने वालों की संख्या है वह 1 लाख पार कर गई है। ऐसा होने वाला अमेरिका पहला देश हो गया है। और अमेरिका के बारे में एक बात बहुत ही सरप्राइजिंगली है कि यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो बाकी देशों की अपेक्षा कर कहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो मौत का आंकड़ा वो जल्दी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है।
देखिए अमेरिका के बारे में जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो 15 से 20 दिन में एक्टिविटी हुई है। सबसे पहले ओपन स्काई ट्रीटी। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने का फैसला किया है। इसमें 34 देश हैं और मैक्सिमम जो देश हैं वो यूरोप तथा रसिया, कनाडा और अमेरिका आते हैं। लेकिन अभी अमेरिका ने इस ट्रीटी से बाहर आने का फैसला किया। क्या नाम था इस ट्रीटी का? ओपन स्काई ट्रीटी। नंबर 2 देखिए, अभी WHO से भी बाहर निकलने का फैसला किया अमेरिका ने। WHO से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। नंबर 3, जो थर्ड सैटरडे होता है मई महीने का, वो यूएसए की सशस्त्र सेना बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? सशस्त्र सेना बल दिवस। और इसके साथ साथ यूएसए ने भी घोषणा की है, इनके सीनेट ने एक ऐसा बिल पास किया जिसके अनुसार जो फॉरेन कंपनियां हैं, अगर वह यह प्रूव करने में नाकाम हो जाती हैं कि उनके ऊपर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं है, तो अगले 3 साल के अंदर उन्हें इनके सेंसेक्स से बाहर डिलिस्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लाइंग बुलेट क्या है? देखिए फ्लाइंग बुलेट आप सिंपल वायुसेना के 18th स्क्वाड्रन को, कौन से स्क्वाड्रन को? 18th, ये रन की जगह आप यहाँ पे 18th कर लीजिए, TH। 18th स्क्वाड्रन को क्या बोला जाता है? फ्लाइंग बुलेट बोला जाता है। अब 18th स्क्वाड्रन किस लिए न्यूज़ में? क्योंकि जो तेजस की दूसरी खेप है वो कौन ऑपरेट करेगा? 18th स्क्वाड्रन ऑपरेट करेगी और इसमें 16 फाइटर जेट रहेंगे तथा 4 ट्रेनी जेट रहेंगे। जो 18th स्क्वाड्रन है यानी जो फ्लाइंग बुलेट है उसकी स्थापना 1965 में की गई थी तथा 1971 के वार में इस बुलेट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इसके बाद इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2019 से जो 18th स्क्वाड्रन है उसको दोबारा शुरू किया गया था और अब यह तेजस को हैंडल करने वाली दूसरी स्क्वाड्रन होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ITC लिमिटेड ने किस कंपनी की 100% इक्विटी खरीद ली है? देखिए ITC लिमिटेड इंडिया टोबैको लिमिटेड, यह जो मसाला ब्रांड है उनको मैन्युफैक्चर करता है तथा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में यह पहले नंबर पर है। उसके साथ सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, यह भी मसाला ब्रांड को मैन्युफैक्चर करता है और यह भी पूर्वी भारत में पहले नंबर पर है। लेकिन अब ITC ने 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और जो सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है इसकी 100% जो इक्विटी है वो खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PAI कैप्चर। PAI क्या है? देखिए PAI एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होता है कि जिसके द्वारा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डाटा क्वेश्चन आंसर सेव रहते हैं, कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक क्वेश्चनों के आंसर सेव रहते हैं। जैसे हमें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होती है तो हम जाकर उधर टेक्स्ट करते हैं और हमें आंसर दे दिया जाता है, वो रेडीमेड आंसर रहते हैं। अब जो ये ऐसा चैटबॉट है इसका नाम है PAI, इसको किसने लॉन्च किया? देखिए NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस चैटबॉट को रिलीज किया है। NPCI किस लिए इम्पोर्टेंट है? NPCI हमारे देश में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं ये NPCI के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं और इसके कुछ प्रोडक्ट हैं फास्टैग, रुपए, UPI, APIS और IMPS। ये सभी किसके प्रोडक्ट हैं? NPCI के प्रोडक्ट हैं। यानी अभी आप समझ गए होंगे कि जितने भी ऑनलाइन बैंकिंग या दूसरे ट्रांजैक्शन हैं, हम जो फिजिकल जो बैंकिंग है उसको जिसने ख़त्म किया है या कम करने की कोशिश की जा रही है वो NPCI के द्वारा की जा रही है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसका डिजिटलाइजेशन किया जा सके। IMPS क्या होता है? IMPS के द्वारा हम अपने जो अकाउंट से पैसे हैं किसी भी सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में भेज सकते हैं बिना किसी टाइम के, यानी कुछ ही सेकंडों में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ये सभी किसके प्रोडक्ट हैं? ये सभी NPCI के प्रोडक्ट हैं। NPCI को 2008 में लॉन्च किया गया था और यह किसके अंडर में आती है? ये MEITY मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और इसके MEITY मिटी के मंत्री कौन है? ये श्री रविशंकर प्रसाद जी मिटी के केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद देखिए इस जो चैटबॉट है PAI, इसको किसने डेवलप किया है? एक कोरोवर नाम का कंपनी है, कोरोवर एक स्टार्टअप है, उसने PAI को डेवलप किया है और इसको लॉन्च किसने किया? फाइनली NPCI ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसी सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए P कुमारन जी को सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
तरनजीत सिंह संधू ये यूएसए में भारत के एम्बेसडर हैं तथा जावेद अशरफ ये फ्रांस में भारत के एम्बेसडर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और यहाँ पे ये एम्बेसडर, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्री आप जानते हैं, ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम तो थे उनको कॉमनवेल्थ कंट्री बोला जाता है। और इनका एक समूह है जिसमें टोटल 54 कंट्रियाँ हैं। किसी भी भारतीय फॉरेन सर्विसेज करने वाले व्यक्ति को अगर कॉमनवेल्थ देशों में नियुक्त किया जाता है, ऐसे डिप्लोमेट को क्या बोलेंगे, हाई कमिश्नर बोलेंगे, यानी उच्चायुक्त बोलेंगे। और यहाँ पे एम्बेसी की जगह क्या वर्ड यूज होता है, हाई कमीशन। लेकिन इन कॉमनवेल्थ जो नेशन है, इनके अलावा किसी भी दूसरे देश में अगर नियुक्ति की जाती है फॉरेन डिप्लोमेट की, तो उसको एम्बेसडर बोला जाता है और वहाँ पे एम्बेसी वर्ड यूज होता है। ठीक है, आप समझ गए ना कि हाई कमिश्नर और हाई कमिश्नर कहाँ पे यूज होते हैं, कॉमनवेल्थ देशों में अगर किसी भारतीय डिप्लोमेट की नियुक्ति की जाती है। बाकी किसी जगह की जाएगी, उसकी जगह क्या यूज होगा, एम्बेसडर और एम्बेसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समलैंगिक विवाह के लिए किस देश ने मान्यता दी है। देखिए, कोस्टा रिका ने समलैंगिक विवाह के लिए अभी मान्यता दे दिया और ऐसा करने वाला वह 29th कंट्री बन गया पूरे विश्व में। इसके साथ देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी क्यों फेमस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया व इंडिया के बीच एक समझौता होने जा रहा है इन फ्यूचर, जिसके अनुसार जो भारत का अंडमान आइसलैंड है वह और ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइसलैंड है, वो दोनों स्वैप किए जा सकें। यानी इन फ्यूचर उन दोनों को कोई भी देश मिलिट्री पर्पज़ के लिए एक दूसरा देश यूज कर सकता है। जापान आर्थिक मंदी की घोषणा करने वाला सबसे पहला कंट्री, और स्लोवानिया ये यूरोप का ऐसा पहला कंट्री है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की सड़क निर्माण के लिए किस वैश्विक बैंक के साथ मिलकर समझौता किया है। देखिए, ये $200 है, $200 मिलियन। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर आने वाले 24 जिलों की जो 24 डिस्ट्रिक्ट की जो सड़कें हैं उनको सभी मौसम के अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एशिया डेवलपमेंट के बैंक के साथ एक समझौता किया, जिससे जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है वो अराउंड 1500 करोड़ 1500 करोड़ रुपए तक महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराएगा, ताकि इस राज्य के अंतर्गत इन 34 जिलों में आने वाली सड़कों को पक्का किया जा सके, यानी सभी जो मौसम है उनके अनुकूल बनाया जा सके। अभी देखिए, एशिया डेवलपमेंट बैंक से देख लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसमें टोटल कंट्री अभी 68 और ये रीजनल एंटिटी है एशिया डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था किससे, एशिया डेवलपमेंट बैंक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस मनाया जाता है। बेसिकली जो संयुक्त राष्ट्र है उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे गृह युद्ध व दंगा होता है किसी भी जगह पे, तो संयुक्त राष्ट्र ऐसे मामलों में शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेजता है। और ये सेना कहाँ से आती है, ये 119 देशों से, डिफरेंट देशों से मिलकर ऐसी सेना को बनाया जाता है। और ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस, शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है, 29 को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह उन लोगों के बहादुरीता के लिए मनाया जाता है, आदमी व औरतों की बहादुरीता के लिए, जिन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग है, शांति है बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।